एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये है आज का हमारा टॉपिक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है? एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूं या फिर मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो मैं पत्र लिखता हूं ये एक्टिव वॉइस है और मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है ये पैसिव वॉइस है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये एक्टिव और पैसिव वॉइस कहलाता क्यों है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स ए लेटर, यानी कि हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यानी एक्टिव का मतलब है जब हमने उसको प्रधान रखा है या फिर एक्टिव रखा है, जो उस बात का मेन भाग है, तब वो एक्टिव वॉइस होता है। यानी इसके अंदर सब्जेक्ट ने काम को किया है तो वो एक्टिव है, तो इसलिए एक्टिव वॉइस कहलाएगा। लेकिन अगर इसी बात को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं कि अ लेटर इज रिटन बाय हिम, तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि अब पहले सब्जेक्ट नहीं था, जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है और जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन चुका है। यानी अब हमारा जो सब्जेक्ट एक्टिव था वो क्या बन चुका है? पैसिव। इसलिए इसी का नाम क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो लेकिन ये हमने किया क्या है, कैसे किया है, इसी ही हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब आपने यहां देखा कि ही राइट्स ए लेटर, इसको सबसे पहले तो आपको यही देखना होगा कि कौन से टेंस में है। टेंसेस आप पढ़ चुके हैं और वो हमारी भी एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। तो टेंसेस आपने जितने भी किए, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको पहचान में आते होंगे कि कोई बात प्रेजेंट में की गई है, पास्ट में की गई है या फ्यूचर में की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है। ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? एस या ईएस, ठीक है। तो तब जब ऐसा होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट में है तो हमारे पास प्रेजेंट में इज, एम, आर, तीन तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर सिंगुलर है तो इज रहेगा, अगर प्लूरल है तो आर रहेगा, और आई के साथ हमेशा क्या रहता है? एम रहता है। तो हमने देखा कि ए लेटर है, इसे हम सामने लेकर आते हैं, फिर एक हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस आप किसी भी टेंस का बनाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ठीक है, कि वह पत्र लिखता है और पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये भी प्रेजेंट का है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल है। शी इज कुकिंग फूड। अब शी है, ये आपका सब्जेक्ट है, फूड है वो आपका ऑब्जेक्ट है। यानी इसके अंदर आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट के ऊपर काम किया है तभी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो शी इज कुकिंग फूड। अब हमें इसका सबसे पहले टेंस चेक करना है। टेंस किस में है? प्रेजेंट में है और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। अब शी का हर क्यों हुआ? ये आपको सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस ही यहां पर लिखना है, जो हम प्रोनाउन के साथ आपको हम बता चुके हैं अपनी टेंसेस वाली वीडियो में कि प्रोनाउन के जो केसेस होते हैं नॉमिनेटिव, ठीक है, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव, तो हमें यहां पर ऑब्जेक्टिव केस ही शी का यूज करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम चेंज क्या हुआ है। प्रेजेंट है तो ये नो डाउट इज, एम, आर ही आपके हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। और जब भी आपको आईएनजी मिले यानी कंटिन्यूअस सेंटेंस मिलेगा, वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, आईएनजी जब हटेगा तो यहां पर क्या आएगा? हमेशा बीइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात तो हमेशा ही ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो कौन सा भी टेंस हो। तो ठीक है, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। चलिए हम एक इसका परफेक्ट का देख लेते हैं। अब बात करता है कि ही हैज रिपेयर्ड द कार्स। तो ही हैज रिपेयर्ड द कार्स। अब इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि द कार्स हैज बीन repaired by him। अब ही का हिम हो गया। तो हम यहां देख रहे हैं कि ठीक है, द कार्स आया, क्या यहां हैज ठीक है? यहां अगर हैज लगा है तो हम इसे ही देखकर यहां हैज नहीं लगाएंगे। यहां हमारा क्या है? प्लूरल है, तो यहां हैज ना रहकर यहां क्या हो जाएगा? हैव। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट आपका आकर सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और अगर ये परफेक्ट में है
तो आपको हैज और हैव में से सिलेक्ट करना है, और अगर ये प्लूरल है तो आपको यहां पर हैव यूज करना पड़ेगा। तो द कार्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट के अंदर टेंसेज हैं उसके अंदर अगर इंडेफिनेट है या कॉन्टिन्यूस है, आपके हेल्पिंग वर्ब कौन से रहेंगे, इज, एम और आर, और साथ में उसकी क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आईएनजी है तो वो हटकर उसका क्या बनेगा, बीइंग लगेगा। और अगर हैज और हैव के साथ परफेक्ट का कोई सेंटेंस है आपके सामने तो हैज और हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन लगाते हैं। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। तो ये आपको यहां दिख रहा होगा कि अगर चाहे हैज हो, हैव हो, हैड हो, पैसिव वॉइस बनाते हुए आपको बीन यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट के अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो वो हम किस तरह से करेंगे। आर दे प्लोइंग द फील्ड, आपको हेल्पिंग वर्ब से ही पता लग जाता है कि वो जो टेंस है वो कौन से, मतलब जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। तो ये आपका फिर से प्रेजेंट में है। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हमें इसे इंटेरोगेटिव में ही रखना है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले ये देख लेना है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहां आप देख रहे हैं द फील्ड, द फील्ड क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहां आर को देखकर आर नहीं लगाएंगे, यहां इज लगाएंगे, इज द फील्ड। और यहां अगर आईएनजी है तो आईएनजी हटेगा तो यहां क्या रहेगा, बीइंग, इज द फील्ड बीइंग प्लॉड बाय देम। तो इस तरह से दे का हमने क्या कर दिया, देम कर दिया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है इंटेरोगेटिव का। चलिए एक और देखते हैं, डू यू लाइक द रूम। अब डू यू लाइक द रूम, डू या डज से हमें पता लग रहा है कि प्रेजेंट में है। पैसिव बनाते वक्त आपको डू या डज यूज नहीं करना है। अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इन तीनों में से ही रहेगा, इज, एम या आर। तो द रूम क्या है, सिंगुलर है, इज द रूम। तो यहां आईएनजी तो है नहीं, हमें कोई बीइंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज द रूम लाइक्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही यू होते हैं। क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हैव दे प्लेड अ मैच। अब ये परफेक्ट का इंटेरोगेटिव है, लेकिन हैज और हैव से हमें पता लग गया कि वो प्रेजेंट में ही है। तो ए मैच सिंगुलर है तो हम हैव का हैव तो नहीं लगाएंगे, हमें क्या लगाना होगा, हैज द मैच। और परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी मिलेगी आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम का सेम लिख देना है, हैज द मैच प्लेड बाय देम। ठीक है, और इंटेरोगेटिव का साइन आपका यहां आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट को, आपने देख लिया होगा कि हम प्रेजेंट के जितने भी तरह के टेंसेज होते हैं हम उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। और एक चीज आपने नोट की होगी कि यहां आपको यह दिख रहा होगा कि हमने यहां प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी सेंटेंस हमने जिक्र यहां पर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि उसका हम जो है पैसिव वॉइस बना नहीं सकते हैं। उसका जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस होता है कि उसका कोई स्ट्रक्चर आप बिल्ड कर पाओ। क्लियर है, तो आपको टोटल 12 में से सिर्फ 8 ही तरह के ऐसे टेंसेज होंगे जिसका आप एक्टिव से पैसिव बना पाएंगे। तीनों का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आपका यहां प्रेजेंट टेंस का आपने देख लिया कि टेंस देखने के बाद किस तरह से आप इज, एम, आर यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और अगर आईएनजी है तो आपको बीइंग का यूज करना है, हैज और हैव है तो आपको बीन का यूज करना है। और आपको यहां पर मैंने टेबल दे भी दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारी टर्न आती है पास्ट टेंस की, कि पास्ट के जो टेंस के जो सेंटेंसेज है उसका पैसिव वॉइस कैसे होगा। तो आपके सामने ये सेंटेंसेज हैं, वी वॉन द मैच। अब पास्ट की आपको पहचान ही कैसे होगी, वहां आपको या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या आपको हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर मिलेंगे। और अगर परफेक्ट है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हैड मिलेगा। तो लेकिन वही रूल रहेगा, यानी वही स्ट्रक्चर रहेगा। आपको पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आप आगे लेके आओगे, द मैच। अब अगर यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, लेकिन यहां आपको हमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी ही लगानी है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो पास्ट के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, वॉज या वर। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। द मैच सिंगुलर है, द मैच वॉज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, क्योंकि वॉन ही सेकंड होती है विन की और वॉन ही थर्ड फॉर्म होती है। द मैच वॉज वॉन बाय, तो वी का क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, अस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
दे वर फ्लाइंग द काइट्स। ओके, तो द काइट्स आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब द काइट्स सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको काइट से पता लग रहा है प्लूरल है, तो वोज और वर में से आपको क्या यूज करना है, वर यूज करना है। आपको ये नहीं देखना कि यहां आपका कौन सा सिंगुलर लगा है या प्लूरल लगा है, यहां से आपको सिर्फ यही जज करना है कि वो टेंस कौन सा है। लेकिन हमें यह देखना है कि जो ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आ रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर। और अगर आईएनजी वाला सेंटेंस है तो आपको बीइंग यूज करना है। और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लॉन बाय देम, देगा क्या हो जाएगा, देम। ठीक है, तो अब इसका हम परफेक्ट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। ही हैड किल्ड अ डॉग, अ डॉग। अब यहां आपको कोई भी सिंगुलर या प्लूरल की दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपके पास हमेशा ही हैड रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और अगर यहां हैड लग गया तो आपको क्या यूज करना है, बीन। ठीक है, अ डॉग हैड बीन, और हमेशा परफेक्ट टेंसेस में आपको पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो वही आपको सीधे ही यूज कर देनी है, अ डॉग हैड बीन किल्ड बाय हिम। तो इस तरह से ये हमारा जो पास्ट टेंस है, पास्ट के अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि किस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर आपको अफर्मेटिव की जगह नेगेटिव भी मिलता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नोट यूज कर देना है। अगर कहीं आपको नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट हमेशा किसके बाद रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं कि हम पास्ट का अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। पहला है वर दे प्लेइंग चेस। अब वर दे प्लेइंग चेस, वर से ही आपको पता लग गया कि पास्ट का है, पास्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब तो वोज या वर ही रहेंगे, और इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वोज या वर में से लगाना है। लेकिन आपको देखना है जो ऑब्जेक्ट आप आगे लेके आएंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वो हमारा सिंगुलर है तो यहां क्या रहेगा, वॉज चेस, आईएनजी हटेगा, क्या लगेगा, बीइंग। प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, बाय देम, और इसके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लेकिन ये डिड से शुरू हुआ, लेकिन डिड से ही हमें पता लगा कि ये पास्ट टेंस का है। अगर पास्ट है तो आपको हेल्पिंग वर्ब वोज या वर ही यूज करने हैं। तो वो यू आपका क्या है, यू को आप आगे लेके आएंगे, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस ही यू रहते हैं, तो यू को आप क्या यूज करेंगे, यू ही यूज करेंगे। लेकिन यू के साथ आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, वर, वर यू। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, क्योंकि यहां आईएनजी का कोई केस है ही नहीं, बाय, और शी का क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर। क्लियर है, तो यहां तक आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट, हैड शी रिटन अ लेटर। अब अ लेटर और यहां हैड, हैड को देखते ही पास्ट पता लगा, और पास्ट का ये परफेक्ट है, तो जब भी हैज हैव हैड आते हैं, यानी प्रेजेंट में अगर हैज हैव आता है तो उसके साथ बीन लगता है, यहां अगर हैड आता है तो इसके साथ भी बीन लगता है। लेकिन पहले हैड लगाओगे फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे जब आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो। हैड ए लेटर बीन रिटन बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है आपके फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के भी हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए ही समझ पाएंगे कि हम फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो बिल्ड नहीं किया जा सकता, रेयर केसेस में वैसा हो सकता है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं कि जो हम फ्यूचर का इंडेफिनिट और फ्यूचर का परफेक्ट जो है उसका पैसिव कैसे बनता है। तो ही विल गिव यू अ गिफ्ट, इसके अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे कि यहां पहले यू भी ऑब्जेक्ट है और गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है। तो हम इस सेंटेंस को दो तरीकों से कर सकते हैं। तो चलो पहले हम यू को आगे लेके आते हैं कि यू विल बी, क्योंकि जब हम मॉडल वर्ब्स होंगे, क्योंकि विल और शैल भी मॉडल है, अदरवाइज हम मॉडल वर्ब से प्रेजेंट और पास्ट में भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। विल और शैल भी मॉडल वर्ब है, तो जब भी आपको मॉडल वर्ब्स मिले तो उसके साथ बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यू विल बी, गिव की क्या होगी थर्ड फॉर्म, गिवन अ गिफ्ट बाय हिम। तो तुम्हें क्या दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा उसके द्वारा। या फिर हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं कि अ गिफ्ट विल बी गिवन
टू यू, बाय हिम। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको इस तरह से आपको चेंज करना है कि आप दोनों ही ऑब्जेक्ट को यूज करके आप सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई शैल हैव बॉट अ पेन। अ पेन, पेन के साथ शैल लगाने की जरूरत नहीं है, हमें विल लगाना है क्योंकि आई और वी के साथ शैल रहता है। अ पेन विल हैव, और जहां हैज हैव आ गया या हैड आ गया उसके बाद हमेशा पहले बीन यूज करना है आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए। हैव बीन बॉट, क्योंकि बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है और ऑलरेडी हैज और हैव और हैड के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगी, थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलेगी। बॉट बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि चाहे या सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर विल आ गया तो उसके बाद कभी भी हैज यूज नहीं होता है, हैव ही यूज होता है। यानी मॉडल वर्ब के बाद हैव यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो प्रेजेंट के केस में। क्लियर है? तो चलिए अब इसका एक इंटेरोगेटिव देख लेते हैं कि द बुक विल, द बुक। अब विल और शैल के साथ हमें क्या यूज करना है, मॉडल वर्ब के साथ हमें बी यूज करना है, तो वो यहां आ जाएगा, विल द बुक बी। स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टोलन बाय यू। तो इस तरह से ये हमारा फ्यूचर के भी हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं जिसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद जो बारी आती है वो हमारी, अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें तो इंटेरोगेटिव के अंदर हमारे पास मॉडल वर्ब से भी इंटेरोगेटिव बन सकते हैं और WH फैमिली से भी इंटेरोगेटिव बन सकते हैं। तो अब हम उन कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करते हैं कि हम उनको कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। कैन शी कंट्रोल द सिचुएशन, तो कैन मॉडल का यूज हुआ है, मॉडल वर्ब आपको मिल रही है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन ये मॉडल वर्ब से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, तो हम पहले इंटेरोगेटिव है तो मॉडल वर्ब को आगे ही रखेंगे। कैन द सिचुएशन को हम आगे ले आएंगे, कैन द सिचुएशन बी, और कंट्रोल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय हर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुड ही कट द वुड, शुड आपका शुड का शुड रहेगा, द वुड ये आगे आ जाएगा। ठीक है, और शुड के वाले सेंटेंसेस में आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, बी, क्योंकि मॉडल वर्ब है। शुड द वुड बी, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है, बाय हिम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू यू राइट ए लेटर। अब आपको WH फैमिली में क्या करना है, जो पहले आपका WH फैमिली है वो आपका यूं का यूं लगा देना है। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, वही प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर। ठीक है, तो अब डू से हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो हमें इज एम आर का यूज करना है। लेकिन हमें पहले देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अ लेटर सिंगुलर है तो वाई इज अ लेटर, ठीक है, रिटन बाय यू। तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें वाई के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और वो टेंस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, फ्यूचर पास्ट है तो वॉज वर। इसमें देखिए अब हु आ रहा है, हु के सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि हु को जब हम यहां चेंज करेंगे तो हु का हु नहीं रहेगा, तो इसे हम बाय हुम में करते हैं कि किसके द्वारा उस काम को किया गया है। ठीक है, तो अगर बाय यहां लग जाएगा तो हम एंड में यहां बाय यूज नहीं करेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। बाय हुम दिस ब्यूटीफुल ग्लास, ये पूरा का पूरा आपके लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बाय हुम के बाद पहले तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें यहां क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग। अब टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो हमें वॉज या वर यूज करना है। तो दिस ब्यूटीफुल ग्लास आपका सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज। वॉज दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, ब्रोक की यानी ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं जो कि WH फैमिली से है। तो वेयर है तो वेयर का तो वेयर ही रहेगा। अब डिड है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, पास्ट में है, पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज होंगे। तो द बुक्स प्लूरल है तो हम यहां यूज क्या करेंगे, वर। वेयर वर द बुक्स
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट बाय हर। तो इस तरह से हम मॉडल वर्ब और WH फैमिली से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो हमने अभी सीखा है। ठीक है, तो इसके बाद अब बारी आती है कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हमें क्या होगा, इंपेरेटिव सेंस में दिए जाएंगे, जिसमें हमें पता लगेगा कि कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई हमें ऑर्डर दे रहा है या फिर कोई हमें सजेशन दे रहा है। तो उस तरह के सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कैसे करते हैं। चलिए हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर या तो आपको कोई ऑर्डर, सजेशन, रिक्वेस्ट वगैरह किया मिलेगा, तो इसका स्ट्रक्चर आपको एक्टिव वॉइस में कैसा मिलेगा कि आपको या तो सीधा वर्ब की फॉर्म मिलेगी और या आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इसको आपको कैसे करना है, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप लेट यूज करके कर सकते हैं, या फिर जो सेंस आपको दिख रही है कि रिक्वेस्ट किया है या फिर उसने ऑर्डर दिया है, सजेशन दिया है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर एडवाइज्ड टू। तो हम इसको दोनों तरीकों से करके देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले आप लेट यूज करेंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट द विंडो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट की आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही क्या रहती हैं, शट रहती हैं। ठीक है, और अगर हम इसी बात को एक ऑर्डर मान लें कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया है कि शट द विंडो, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू लिखने के बाद आप सेम का सेम सेंटेंस यहां लिख देंगे और वो आपका पैसिव बन जाएगा, टू शट द विंडो। क्लियर है। अब फिनिश दिस वर्क है, इसको भी आप दोनों तरीकों से बना सकते हैं। पहले आप लेट यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे आप आगे लेके आएंगे, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। क्लियर है। या फिर फिनिश दिस वर्क आप इसे सजेशन के तौर पे ले रहे हैं या फिर आप इसे ऑर्डर के तौर पे ले रहे हैं, तो आप उसी तरीके से इसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इसे सजेशन के तौर पे लिया, यू आर सजेस्टेड टू। ठीक है, उसके बाद सेम सेंटेंस आएगा, फिनिश दिस वर्क, क्योंकि टू के बाद क्या लगती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो पैसिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, वो आपका काम यहां पर हो चुका है, टू फिनिश दिस वर्क। क्लियर। चलिए, प्लीज ओपन द डोर। अब प्लीज लग रहा है तो आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप इसे किससे करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या करने के लिए बोला है, ओपन द डोर। ठीक है। चलिए इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसे भी हम देख लेते हैं, हेल्प द नीडी एंड पुअर। अब आपको पता है कि वो सामने वाला आपको कुछ सलाह दे रहा है, एडवाइस कर रहा है कि आपको नीडी और पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो यहां भी आपको एक क्या है, वर्ब दी है और पूरा ऑब्जेक्ट दिया है। तो यू आर एडवाइज्ड, आपने उसे सलाह दी, यू आर एडवाइज्ड टू के बाद सारा का सारा सेम सेंटेंस आ जाएगा। यानी ये सबसे आसान स्ट्रक्चर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, टू हेल्प द नीडी एंड पुअर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और मिसलेनियस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और शायद उसके बाद आपकी कोई ऐसी परेशानी नहीं रहेगी जिससे आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट ना कर पाए। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल हैं आपके सामने। आई नो हर। ठीक है, हर आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा शी, और ये नो है तो प्रेजेंट टेंस में, यानी सबसे पहले आपको टेंस ही देखना है, तभी आप हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कर पाएंगे कौन सी लगेगी। तो शी इज प्रेजेंट में है तो इज, शी इज नॉन। अब यहां आप बाय का यूज नहीं कर सकते क्योंकि शी इज नॉन बाय में नहीं होगा। ये कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जो आपकी फीलिंग्स को शो करती हैं और इनके साथ आप वही प्रेपोजिशन यूज करेंगे जो अप्रोप्रिएट होगी, जो उस सेंटेंस में आपको सेंस दे रही होगी। तो शी इज नॉन टू मी। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको बाय का यूज नहीं करना है।
ठीक है, द रिजल्ट अमेज्ड मी, द रिजल्ट अमेज्ड मी, मी का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ अब यहां देखिए अमेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो हमें यहां प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करने, पास्ट के करने हैं। तो आई वॉज, ठीक है, अमेज्ड एट द रिजल्ट, यानी अब यहां आपको कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, एट। तो ये आपको कुछ प्रेपोजिशन है जो कुछ वर्ड्स के साथ फिक्स होती है, वो आपको यूज करनी है और ये विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। आई वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट, शी वैक्स्ड मी, आई वॉज वैक्स्ड एट हर, ठीक है, मी का आई हुआ और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद आपको इसके साथ प्रेपोजिशन यूज करनी है जो एट आएगी। और कुछ आपको सेंटेंसेस इस तरह के देखने को मिल सकते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। जब देयर इज ए के साथ आपको लॉट ऑफ के साथ कोई सेंटेंस मिलता है तो आपको यूं का यूं ही रखना है, और टू के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है तो उसको ही सिर्फ आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले आप देयर वाले सेंटेंसेस में यूं ही रखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क। अब टू, और हमें पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो पैसिव में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो हमें बी लगाना पड़ेगा, टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स थे जो आपको डील करने आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में आजकल इसको रिवर्स भी देता है, यानी आपको पैसिव वॉइस दे देगा और उसका एक्टिव पूछेगा, तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें भी सेम ही चीज रहेगी। बस आपको अगर एक्टिव से पैसिव आता है तो पैसिव से एक्टिव भी आप बना पाएंगे, और उस सेम उसी रूल्स के हिसाब से आपको देखना होगा, टेंसेस का आपको और हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आपको अगर सबसे पहली चीज आपको टेंस चेक करना है, टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट में आपके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेंगे, पास्ट में आपके वॉज वर रहेंगे, और फ्यूचर में विल और शैल रहेगा। और पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कंटिन्यूस है तो आईएनजी हटकर बीइंग लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड है तो बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, डू और डज आपका यूज हो रहा है, लेकिन पैसिव बनाते वक्त आपको इज एम आर ही यूज करना है, और अगर पास्ट टेंस के अंदर डिड यूज हो रहा है तो आपको वॉज वर ही यूज करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको, और अगर विल शैल है या कोई भी मॉडल वर्ब है उसके बाद आप बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो खत्म होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।